इन्हें रवाना किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आगे बेंगलुरु को ये जोड़ने वाली वंदे भारत बड़ी सौगात आप कहिए प्रदेशवासियों के लिए और इन तमाम राज्य के लोगों के लिए। पर्यटन के लिहाज से अगर आप देखें तो पर्यटन को बढ़ावा देने और अपने गंतव्य तक कम समय बर्बाद किए पहुंचने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस मील का पत्थर साबित होने वाली है और ये बड़ी सौगात इसीलिए कही जा रही है देशवासियों के लिए। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, पीएम पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में और स्कूली बच्चे पहले से ही यहाँ मौजूद हैं, कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं जिनके साथ पीएम का संवाद होना है। आज बड़ी सौगात काशीवासियों के लिए। आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए कैसे कैसे ये कारवां आगे जो बढ़ रहा है पीएम का, और ग्राफिक में आप देखिए कैसे ये वंदे भारत जो है किन किन जगहों को कवर करते हुए आगे बढ़ेगी। उपेंद्र के पास सीधे रुख करेंगे, वाराणसी से हमारे साथ लाइव मौजूद है। उपेंद्र, आप थोड़ी देर पहले वंदे भारत में ही मौजूद थे, जिसे सज धज कर तैयार किया गया है, फूलों से सजाया गया है, बहुत हाईटेक है ये वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे आज सौंपा जाएगा देशवासियों के लिए पीएम के हरी झंडी दिखाए जाने के बाद। आप सबसे पहले इस समय की अपडेट दीजिए, पीएम तो पहुंच चुके, कार्यक्रम कब से शुरू होगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले बनारस स्टेशन पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ हैं और यहाँ पे अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वंदे भारत ट्रेन जिसमें मैं मौजूद हूँ उसको हरी झंडी दिखाएंगे। ये वंदे भारत ट्रेन यहाँ से रवाना होगी और फिर वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन, विंध्याचल होते हुए प्रयागराज और जो आगे के बुंदेलखंड के जो अलग अलग ज़िले हैं उन पे होते हुए खजुराहो पहुंचेगी। खास बात यह है कि अब से कुछ देर बाद चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी में स्कूली बच्चे हैं इसी ट्रेन में, उनसे उनका संवाद है, तो वो संवाद माना जा अभी चल रहा है और संवाद के बाद फिर प्रधानमंत्री का यहाँ पर करीब 10 मिनट का जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग मौजूद हैं, पार्टी कार्यकर्ता मौजूद हैं, आम बनारस के लोग मौजूद हैं, उनको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो अब से कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है और माना जा रहा है कि कम से 5 से 10 मिनट के अंदर इस ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे। उसके साथ ही 3 वर्चुअल शुभारंभ होंगे, 3 अलग अलग वंदे भारत के, और इसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो यहाँ से रवाना होने के बाद ये ट्रेन कई धार्मिक शहरों को जोड़ेगी। खास बात यह है कि आज शिवयोग है, ज्योतिष के लिहाज से आज शिवयोग है, शिव की काशी से आज ट्रेन चलेगी। उसके बाद माँ विंध्यवासिनी के धाम यानी कि शक्ति के, शिव के बाद शक्ति के धाम पहुंचेगी। शक्ति के धाम के बाद वहाँ से फिर ये संगम, और संगम के बाद फिर चित्रकूट, जो भगवान राम ने जहाँ 14 वर्ष का वनवास काटा, वो चित्रकूट कामत देव महादेव के दर्शन होंगे। कामतनाथ जो पर्वत है वहाँ पर उनकी बड़ी मान्यता है, तो वहाँ दर्शन होंगे। उसके बाद बांदा। तो अगर हम धार्मिक लिहाज से समझें तो ये कई धार्मिक शहर जुड़ रहे हैं। खजुराहो में खुद शिव धाम है, और अगर हम दूसरे लिहाज से समझें तो अभी तो बुंदेलखंड जाने के लिए, खासतौर से बांदा जाने के लिए, वाराणसी वासियों के लिए तो ये 8वीं वंदे भारत है, तो बड़ी सौगात वाराणसी वासियों के लिए। उनकी तो खुशी कई गुना बढ़ गई होगी, अब एक और वंदे भारत उनको मिलने जा रही है। आप इस समय काफी लोगों के बीच में मौजूद है, ट्रेन के अंदर ही आप हैं, उनसे थोड़ी चर्चा करिए, उनके उत्साह के बारे में भी जानिए। और अब से थोड़ी देर के बाद पीएम तो हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन जो लोग वहां मौजूद हैं, बच्चे भी हम देख रहे हैं आपके पीछे मौजूद हैं, उनसे बात करके उनकी खुशी को भी सबके सामने रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी इस ट्रेन से जा रहे हैं खजुराहो? जी। क्या नाम है आपका? प्रियांशु। प्रियांशु, आपने क्या सुन रखा है वंदे भारत के लिए और क्या क्या खास देखा है आपने इस ट्रेन में? ये ट्रेन अब अलग है दूसरी ट्रेनों से? यस। तो कैसी लगी ये ट्रेन आपको? फीचर्स देखे इसके? यस। कैसे फीचर्स हैं? एक सीट ऊपर नीचे हो सकता है, टच लाइट है, और वो खाना खाने वाला। अच्छा। चलिए, आप भी जा रहे हैं, इस ट्रेन से सफर कर रहे हैं। कितनी अलग है वंदे भारत, जो आम ट्रेन सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, पहली स्वदेश की देश में ही बनी हुई सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, अब लंबी दूरी कम वक्त में तय हो जा रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे लंबी दूरी टाइम कम समय में पहुंच रहे हैं हमारे खजुराहो स्टेशन तक। और हमारे वंदे भारत जो है हर एक धार्मिक स्थल को जोड़ रही है, जिसके कारण हम लोग एक कम समय में, अच्छे समय में और अच्छे व्यवस्थित से नई ट्रेन से हम शुरुआत करेंगे। अच्छा, चलिए, तो ये वो है, तो आप भी जा रहे हैं, आपके साथ और भी आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं इस ट्रेन से? यस। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
अच्छा, सेकंड क्लास में पढ़ते हैं आप और बहुत सारे लोग जा रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आप भी खजुराहो जा रहे हैं? हाँ जी जा रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे उपहार सभी लोग को दे रहे हैं और ऐसी ट्रेनें दे रहे हैं कि सभी लोग एकदम आनंदित होकर ये सफ़र का और ये ट्रेन का आनंद लेंगे, आनंद ले रहे हैं। तो कुछ और भी बच्चे हैं, स्कूल बच्चे हैं, लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री अब मंच पर आ गए हैं, प्रधानमंत्री, और कुछ देर बाद जो है प्रधानमंत्री का यहाँ पर संबोधन भी होगा। कुछ और भी स्कूल बच्चों से बात कर लेते हैं। आप लोग भी सफर कर रहे हैं वंदे भारत से? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? खजुराहो। ये ट्रेन कैसे आप लोगों को फीचर्स अलग लग रहे हैं? इस ट्रेन के कैसी लग रही है ट्रेन? बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, ये फीचर्स आम ट्रेनों से अलग है इसके फीचर्स? हाँ बहुत अलग है। बहुत अलग है। तो ये एक तरीके से मतलब एडवेंचरस जर्नी है। अच्छे तो आप ये देखिए कि स्कूली बच्चे हैं यहाँ पर जो खजुराहो जा रहे हैं इस ट्रेन से, और अब प्रधानमंत्री भी मंच पर पहुँच गए हैं। आप यहाँ पर भी अब कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, यानी कि जिसका इंतज़ार था अब वो पल आ गया है। अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से इस नई वंदे भारत ट्रेन को, वाराणसी खजुराहो नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बिल्कुल। तो अगर हम देखें यहाँ देश के रेल नेटवर्क को किस तरह से एक नई पहचान दी गई है, उसमें इस चीज़ को अगर जोड़ दिया जाए तो ये एक बहुत ही मजबूत स्थिति पैदा करती हुई रेल नेटवर्क को वंदे भारत एक्सप्रेस है। और सबसे बड़ी बात ये भी है उपेंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी इस साल में 5वीं बार पहुंच रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचने में भी संकोच और शायद दूसरी राय प्रधानमंत्री भी नहीं लेते हैं। जैसे ही कोई बड़ी उपलब्धि या फिर बड़ी सौगात देनी होती है वो खुद पहुंचते हैं। ये भी जानकारी मिल रही थी कि वर्चुअली भी वो कर सकते थे, चूंकि उनको अपने संसदीय क्षेत्र से बहुत लगाव है और यहाँ आने से पहले वो सोचते नहीं हैं, तो वो खुद यहाँ पर आए हैं और अब से थोड़ी देर के बाद हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना भी करेंगे। आधुनिकता से भरपूर, मतलब हर सुविधा से हाईटेक ये लैस वंदे भारत जो अब सज धज कर तैयार हुई है, ये ना सिर्फ समय की बचत करेगी उपेंद्र, बल्कि अगर हम आध्यात्म के नजरिए से देखें तो उन आध्यात्मिक जगहों को, क्षेत्रों को भी जोड़ रही है जहां की जानकारी लोग लेना चाहते हैं, जैसे प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, इसके अलावा आगे चित्रकूट हो गया। इन जगहों के साथ जुड़ती हुई वंदे भारत लोगों को अपने साथ ज्यादा जोड़ेगी। बिल्कुल, देखिए धार्मिक सर्किट, पूरे जितने भी धार्मिक सर्किट हैं अभी भी उनको जोड़ रही है। हमारी जो टूरिस्ट एसोसिएशन है उससे भी बात हुई थी, तो अभी जो टूरिस्ट आ रहा था उसमें हमारे वाराणसी टूरिस्ट में ये जो खजुराहो वाला पार्ट था, ये जो सर्किट था, ये छूटा हुआ था, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी नहीं थी और जो फ्लाइट थी वो सीजनल थी, कभी चलती थी उसके बाद नहीं चलती थी। तो जो सर्किट होता है, एक पूरा टूरिस्ट का एक सर्किट होता है, वो सर्किट अभी अधूरा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी अगर आपको बुंदेलखंड जाना है, बांदा जाना है, चित्रकूट जाना है, तो आपके पास हाईवे का भी सीधा रास्ता अभी फिलहाल नहीं है। इसके लिए आपको पहले प्रयागराज जाना होगा, प्रयागराज से फिर आपको चित्रकूट वाला जो हाईवे है, यानी कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस। और ये देखिए ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दिखा दी है और यह ट्रेन जो है यहाँ से चल गई है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ से ट्रेन जो है अब रवाना हो गई है। तो यानी कि जिसका इंतजार था, हरी झंडी दिखाते ही अब ये ट्रेन वाराणसी से खजुराहो के लिए ये ट्रेन अब यहाँ से रवाना हो गई है। तो अलग अलग स्टेशन होते हुए पहले कैंट, फिर उसके बाद विंध्याचल के बाद